हेलो एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर बच्चों हमने एक्सरसाइज बच्चों 6 पॉइंट जो बच्चों 2 थी वो कंप्लीट कर ली थी। आई होप सो आप सभी ने कंप्लीट कर ली होगी। जिन बच्चों ने नहीं की, एक बार आप जाकर बाद में ये प्रीवियस लेक्चर देख लेना बच्चों। मैंने 6.2 जो थी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वर्धमान ह्रासमान पर जो बेस्ड एक्सरसाइज थी बच्चों, वो हमने कंप्लीट कर ली थी। इस लेक्चर के अंदर बच्चों अपने न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन बचे थे, वो सिंपल थे बच्चों, इसलिए आपको मैंने होमवर्क दिए थे। फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। इस लेक्चर के अंदर बच्चों अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 6.5 है ये बच्चों। ओल्ड बुक के अंदर 6.5 मिलेगी आपको, क्योंकि इस साल बच्चों सिलेबस चेंज हो चुका था। तो न्यू बुक के अंदर आपको 6.3 मिलेगी और ओल्ड बुक में बच्चों 6.5 मिलेगी। और बच्चों अपने पास टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चतम निम्नतम बच्चों। उच्चतम, मैक्सिमा यानी उच्चतम महत्तम या उच्चतम, और मिनिमा बच्चों निम्नतम। मिनिमा यानी निम्नतम। बहुत ही ध्यान से बच्चों समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप पहले 6.2 में वर्तमान ह्रासमान समझ के आए हो। 6.2 में आपने वर्धमान ह्रासमान या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझा है बच्चों। आपने उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझा है, और इसके अंदर अपने को ये मैक्सिमा मिनिमा समझना है। तो थोड़ा ध्यान से बच्चों, ध्यान से एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, एकदम समझते हुए, क्योंकि थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल रहेगा चीजों को समझना। शुरू के अंदर थोड़ा सा हार्ड रहेगा, बाद में आप इजीली समझ लो। तो बच्चों सबसे पहले एक बार मैं आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कंसेप्ट एक बार फिर से बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बात को कि हमने क्या सीखा है और अपने क्या अब इस 6.5 में या 6.3 में सीखेंगे। तो देखो बच्चों, ये हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्या था, कंसेप्ट था, जो कि प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर था। इसमें भी कनेक्ट रहेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों मैं क्या समझा रहा हूँ। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है बच्चों हमारा। हमने ये सीखा था कि कोई भी फंक्शन जो है, फंक्शन की कोई ना कोई इक्वेशन होगी। तो इक्वेशन क्या होती है फंक्शन की? y बराबर एफ एक्स। y बराबर एफ एक्स, किसी भी फंक्शन की बच्चों हमने इक्वेशन ले ली। कोई भी फंक्शन है एक्स की फॉर्म के अंदर है, उसकी इक्वेशन बच्चों हमने लिख ली y बराबर एफ एक्स। ठीक है, y बराबर एफ एक्स कोई भी फंक्शन है। अगर वो कोई फंक्शन, अगर फंक्शन किसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर अगर अपने बात करें, जैसे बच्चों ए से बी के बीच में ये ए है और ये बी है बच्चों। ए से बी के बीच में ये फंक्शन कैसा इंक्रीजिंग है? ए से बी के बीच में कैसा बच्चों फंक्शन इंक्रीजिंग है, वर्धमान है। कैसा बच्चों? बढ़ता जा रहा है, देखो बढ़ता जा रहा है। फिर बी पे जाके अपने एक हाईएस्ट पॉइंट को, अपनी पीक को जब प्राप्त कर लिया इसने, जब इसकी रीच आउट पूरी अपनी पीक पर हो गई, अपने उच्चतम बिंदु पे हो गई, देखो मैं क्या वर्ड यूज करूं, उच्चतम। ठीक है, तो उसके बाद ये डिक्रीजिंग पॉइंट स्टार्ट हो गया इसका। ठीक है, इसके जस्ट बाद ये डिक्रीज होने लग गया, हर आसमान होने लगे। ठीक है, इसके बाद ये ऐसे गिरने लग गया, फिर एकदम नीचे आया सी से, फिर दोबारा बच्चों ये बढ़ने लग गया। तो समझे बात को, ये तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, वर्तमान ह्रासमान। अब बच्चों इस बी पॉइंट को आप ध्यान से देखो और इस डी पॉइंट को ध्यान से देखो। ठीक है, बी और डी पॉइंट दोनों बच्चों सेम लेवल के अंदर है। ये तो बाई चांस दोनों ही सेम लेवल के अंदर है, इसलिए बी और डी पॉइंट दोनों ही कैसे पॉइंट है बच्चों? मैक्सिमा है। कैसे पॉइंट है? मैक्सिमा। और अगर आप ए और सी को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये पॉइंट कौन से बच्चों? ये मिनिमा है इस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के लिए और इस फंक्शन के लिए। और ओ से पॉइंट इस डी के बीच के अंदर देखो, वाई एक्सिस और इस पॉइंट डी के बीच तक अपने यहां तक की बात कर सकते हैं। इसके आगे फंक्शन कैसा है इसके बारे में अपनी बात नहीं कर सकते, कि इसके आगे फंक्शन कैसा है और इसके पहले फंक्शन कैसा था, इसके बारे में अपनी बात नहीं कर सकते, हमें नहीं पता। तो पर्टिकुलर इसके इस फंक्शन को इस इंटरवल के अंदर अपने देख सकते हैं, ओ से लेके डी पॉइंट तक अपने कह सकते हैं ये फंक्शन अपनी दो बार तो बच्चों मिनिमम पॉइंट को टच किया है और दो बार मैक्सिमम पॉइंट को टच किया है। आई बच्चों बात समझ? तो इन पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। जैसे आपके पास ये एक फंक्शन है, अब इस फंक्शन को देखो ध्यान से। एक बार मान लो कि ये फंक्शन इतना ही है, इतना ही है। तो इस इंटरवल में देख लो, यहां से लेके इतने इंटरवल में देख लो इसको, इतने इंटरवल के अंदर इसको ऑब्जर्व करते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है बच्चों, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, और इसको मैंने एफ कह दिया। तो बच्चों ये जो पॉइंट है ना, ये बी हो गया, डी हो गया। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये मिनिमा है इसके।
ये क्या है मिनिमा, और ये क्या है बच्चों मैक्सिमा। ये सी हो गया, ई हो गया, या इस पॉइंट को भी अगर अपने कंसीडर करें, मान लो ये जी है, तो ये जी सी ई ये कैसे पॉइंट है, ये मैक्सिमा है बच्चों। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, मैक्सिमा। ये बच्चों जी सी ई कैसे वर्ड है, जी सी ई, ये बच्चों मैक्सिमा। कौन है बच्चों, मैक्सिमा है। और बी और डी कौन है बच्चों, मिनिमा है। क्या है बच्चों, मिनिमा है। ठीक है। और इसमें भी बच्चों ये जो पॉइंट ई है, सिर्फ ए से लेके एफ इंटरवल में, इन ए टू एफ बच्चों में इंटरवल जो ले रहा हूं, सिर्फ इतने में देखो आप, सिर्फ इतने के अंदर अगर अपनी बात करें, तो ये जो पॉइंट बच्चों कौन है, ये वाला जो पॉइंट ई है, कौन सा पॉइंट, ये जो पॉइंट ई है ना बच्चों, ये ई जो पॉइंट है, पॉइंट ई इज मैक्सिमम। क्या बच्चों, पॉइंट ई इज मैक्सिमम। क्या बच्चों, मैक्सिमम, उच्चतम। उच्चतम, हिंदी में बोलते हैं उच्चतम। उच्चतम, समझे बात को। और जैसे जैसे क्वेश्चन में आएंगे ना बच्चों नए नए शब्द में, आपको क्वेश्चन में भी समझाता जाऊंगा कि इस शब्द का क्या मतलब है और इस शब्द का क्या मतलब है। तो जो नए नए शब्द आए उनसे आपको घबराना नहीं है, जो क्वेश्चन के अंदर आएंगे बच्चों तो मैं आपको वहां पर समझा दूंगा। आई बच्चों बात समझ, तो उसकी आप टेंशन मत लेना। हाँ जी, अब बात करते हैं अपने फिर से, कि ये हमारे पास पॉइंट जी सी ई तो है बच्चों कौन, मैक्सिमा। मैक्सिमा, ठीक है, पॉइंट जी सी ई क्या है बच्चों, मैक्सिमा है। और बी और डी कौन है बच्चों, मिनिमा है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू कम है, कम है वैल्यू, तो यहाँ पर वैल्यू मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। ठीक है। और सबसे ज्यादा यहाँ है, इसलिए ई को क्या कहते हैं, मैक्सिमम बोल देते हैं। और ऐसे बी को क्या बोलोगे बच्चों, आप बी को क्या बोलोगे, मिनिमम बोलोगे। इस पर्टिकुलर इंटरवल में सिर्फ ए से लेके एफ के बीच में ओवरऑल फंक्शन तो बढ़ता जा रहा है, अपने को नहीं पता कौन से पॉइंट पे अपनी पीक को रीच करेगा ये। आई बच्चों बात समझ, इसलिए पॉइंट बी इज, पॉइंट बी इज मिनिमम। पॉइंट बी इज मिनिमम, न्यूनतम है बच्चों, न्यूनतम बिंदु है। ठीक है। ये तो बच्चों मैंने आपको ग्राफिकल समझाया है, ये मैंने क्या समझाया आपको, ग्राफिकल समझाया है। ठीक है। अभी बच्चों और भी शब्द आएंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम, स्थानीय निम्नतम, स्थानीय उच्चतम, ये जब आएंगे शब्द तब आपको क्वेश्चन में ही समझा दूंगा इन्हें। मैं चाहूंगा कि आप जब क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, तब मैं आपको इजीली ये समझा दूंगा। आई बच्चों बात समझ, बात समझ आ रही है मेरी। तो बच्चों मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, क्योंकि अदरवाइज ये जो थ्योरी है ये थोड़ी आपको अजीब सी लगेगी। चलो फिर भी मैं एक बार आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ कि हम क्या करेंगे। प्रोसेस देखो बच्चों क्या रहेगा, प्रोसेस, प्रोसेस टू फाइंड, टू फाइंड मैक्सिमा मिनिमम, मैक्सिमा मिनिमम, उच्चतम निम्नतम ज्ञात करने का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिए। पूरा प्रोसेस क्या रहेगा उच्चतम निम्नतम ज्ञात करने का। बच्चों सबसे पहले आपको एक फंक्शन गिवन होगा, सबसे पहले y बराबर बच्चों एफ एक्स, हमें एक फंक्शन गिवन होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ध्यान से समझिए मैं जो शब्द लिख रहा हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो और उसको जीरो के बराबर रखो, और यहाँ से एक्स की वैल्यूज फाइंड कर लो। मान लो वो एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, डैश डैश है, कितनी भी वैल्यू आ सकती है, डिपेंड करता है कि फंक्शन किस फंक्शन की डिग्री क्या है, पावर क्या है, उस पर डिपेंड करता है। आई बच्चों बात समझ, फंक्शन की डिग्री क्या है, पावर क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि फंक्शन की कितनी वैल्यू आएगी, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, तीन आएगी, दो आएगी, ये किस पे डिपेंड करता है, फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जी बच्चों। इसके बाद बच्चों जो तीनों वैल्यू आ जाएगी, इसके बाद आप फंक्शन का क्या करोगे बच्चों, डबल डेरिवेटिव करो। इसके बाद आप क्या करोगे बच्चों, डबल डेरिवेटिव आप फाइंड करोगे। इसके बाद आप एफ डबल डैश एक्स फाइंड करोगे बच्चों, डबल डेरिवेटिव। और ये जो एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री है, इनको आप पुट करोगे। दिस मीन्स एफ डबल डैश एक्स पहले आप एट एक्स इक्वल एक्स वन पर चेक करोगे। ठीक है। तो अब इसको जब पर्टिकुलर तीनों पॉइंट पे चेक करेंगे अपने वन बाय वन, पहले एक्स वन पे, फिर एक्स टू पे,
और फिर x3 पे अपने चेक करेंगे, x1 पे, x2 पे, x3 पे अपने बच्चों इनको चेक करेंगे। एक सेकंड बच्चों। हेलो। गुड इवनिंग। हाँ बोल। अच्छा, कोई नहीं, दे जा। मैं कह देता हूँ सिस्टर को दे देना, ठीक है। कोई बात नहीं, कल कर ले। बिट्टू 12 एक रजत नाम को लड़को हो भी टेस्ट लेना है, बिगड़े टेस्ट होगा वो। 12 गेट पर है। हाँ जी बच्चों। इसके बाद अपने क्या करेंगे, इसके बाद बच्चों डबल डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब देखो, समझो डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या है। डबल डेरिवेटिव टेस्ट, डबल डेरिवेटिव टेस्ट, डबल डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि जो आपने डबल डेरिवेटिव निकाला है फंक्शन का, इसको, इसके अंदर x की जगह x1 पुट करोगे, x2 पुट करोगे, x3 पुट करोगे, फिर आपके पास एक वैल्यू आएगी। फिर आपके पास बच्चों एक वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू क्या हो सकती है? वो वैल्यू बच्चों पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, या जीरो के बराबर हो सकती है। क्योंकि कोई भी वैल्यू, उसके तीन ही बच्चों प्रॉपर्टी हो सकती है, या तो वो पॉजिटिव हो सकती है, या वो नेगेटिव हो सकती है बच्चों, या वो जीरो के बराबर हो सकती है। ठीक है, तीन ही कंडीशन हो सकती है ना, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। ठीक है, तीन ही प्रॉपर्टी हो सकती है। तो बच्चों अब पॉजिटिव वाला केस देखो, अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, अगर डबल डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर मान लो x1 पर क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव आ गया, देन, तो वो जो x1 पॉइंट होगा, देन x1 को क्या कहा जाएगा बच्चों, मिनिमा कहा जाएगा बच्चों, मिनिमा या मिनिमम। जो भी वर्ड क्वेश्चन में यूज होगा वो यूज कर लेंगे अपने। मिनिमा या मिनिमम, न्यूनतम। उल्टा है बच्चों, अगर पॉजिटिव आए तो न्यूनतम माना जाएगा, उसको, उस पॉइंट को न्यूनतम माना जाएगा। और अगर आपको उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे ये जो हमारा फंक्शन था, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो उस, इसमें वो x1 पॉइंट पुट कर दो। मिनिमम वैल्यू, इफ वी नीड, इफ वी नीड, नीड का मतलब अगर अपने क्वेश्चन में कहा होगा तो, इफ वी नीड मिनिमम वैल्यू, अगर हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो अपने क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद अपने को जो पॉइंट होगा x1, वो फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे। वो अपने फंक्शन में पुट कर देंगे, वहां से जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिनिमम होगी बच्चों, न्यूनतम होगी, याद रखना। और इसके जस्ट उल्टा, अगर नेगेटिव आया, यानी एफ डबल डेरिवेटिव, अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे x1 पे, x2 पे, x3 किसी पे भी क्या आ गया बच्चों, नेगेटिव आ गया, तो जो पॉइंट होगा x1, देन x1 इज मैक्सिमम। उस केस में वो बच्चों अधिकतम होगा, उस पॉइंट को अधिकतम बोला जाएगा। और जो मैक्सिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू बच्चों कैसे फाइंड करोगे आप, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करोगे, जो फंक्शन होगा उसके अंदर पुट कर देना, आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम होगी उस फंक्शन की, उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो बच्चों आई होप सो आपको कंसेप्ट समझ आएगा। देखो बिल्कुल आसान। सबसे पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे, क्या निकालोगे बच्चों आप, सबसे पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे। उस फर्स्ट डेरिवेटिव को बच्चों जीरो के बराबर रखोगे, फिर वहां से एक्स की वैल्यूज फाइंड कर लोगे। उस फर्स्ट डेरिवेटिव को आप जीरो के बराबर रखोगे, और वहां से बच्चों आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर लोगे। आई बात समझ। और जो भी वैल्यूज आ जाएगी, उसके बाद अपने क्या करेंगे, उसके बाद अपने डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। उसके बाद आप डबल डेरिवेटिव निकालोगे, डबल डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर पॉइंट वो उसके अंदर पुट करेंगे x1, ये वन बाय वन, x1 x2 x3 सभी पुट करेंगे, जितने भी आपके पास वैल्यूज आ जाएगी, सभी वैल्यूज आप पुट करोगे। सभी वैल्यूज जब आप पुट करोगे, तो आपके पास तीन टाइप की वैल्यू आएगी। ठीक है, एक तो आएगी बच्चों पॉजिटिव, पॉजिटिव अगर आ गई, तो वो जो पॉइंट x1 आपने पुट किया था बच्चों, वो कैसा होगा बच्चों, मिनिमम होगा। अगर पॉजिटिव आए तो बच्चों मिनिमम होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमम, अगर नेगेटिव आया तो बच्चों मैक्सिमम। ठीक है, और अगर आपको फंक्शन की वो मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू जाननी है, उसको ज्ञात करना है, फाइंड करना है,
तो आप ये पर्टिकुलर पॉइंट उस फंक्शन की इक्वेशन में पुट कर देना जो शुरू में आपको इक्वेशन गिवन है, ये वाली y इक्वल एफ एक्स। ये जो इक्वेशन है ना बच्चों, इसके अंदर आप पुट कर दोगे तो आपको वो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी आपको। अब बात रही कि सर अगर जीरो आ जाए तो, जीरो आ जाए तो बच्चों, तो उस x1 पॉइंट को, देन पॉइंट x1, देन पॉइंट x1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है बच्चों। वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोला जाता है उसको, गति परिवर्तन बिंदु बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? गति परिवर्तन बिंदु। यानी उस पर ज्ञात करने के लिए आपको फर्दर टेस्ट करने पड़ेंगे गति परिवर्तन बिंदु, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद क्या करना पड़ता है बच्चों? फर्दर टेस्ट करने पड़ते हैं, और भी टेस्ट होते हैं बहुत सारे, वो आपको करने पड़ते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। आपको बस इन दो पे कॉन्सेंट्रेट करना है, मोस्टली इससे ही क्वेश्चन बनता है। ये बस आपको एमसीक्यू में पूछे तो पूछे, बाकी कोई चांसेस नहीं है इसके। ठीक है, आई बच्चों बात समझ? तो ये तो है कंसेप्ट सारा का सारा। लेकिन कोई भी कंसेप्ट जो होता है जो तब तक अधूरा सा लगता है जब तक उस पे क्वेश्चन नहीं निकाले जाते। समझ रहे हो आप बात को? कंसेप्ट को समझने के लिए उस पर क्या करने पड़ेंगे बच्चों? हमें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। जितने ज्यादा अपने क्वेश्चंस फाइंड करेंगे, क्वेश्चंस निकालेंगे बच्चों, उतना ही इजी रहेगा हमारे लिए उस कंसेप्ट को समझना। आई होप सो आपको बात समझ आ रही होगी। तो आइए क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन के अंदर कुछ नई टर्म्स आएंगी, कुछ नए शब्द आएंगे, तो आपको घबराना नहीं है, मैं आपको वन बाय वन वो समझाता जाऊंगा। तो आप बुक खोल लीजिए, बुक के अंदर आप क्वेश्चन पढ़ो। सबसे पहला जो भी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 6.3 का, वो निकाल लो। 6.3 बच्चों, न्यू बुक के अंदर 6.3 है बच्चों, न्यू बुक के अंदर 6.3 है। ओल्ड बुक में आपको 6.5 मिलेगी, ओल्ड बुक में 6.5। ये लीजिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, ये 6.3 है बच्चों। अब क्वेश्चन की हेडिंग आप देखते रहना, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा चीजें कि हमें क्या फाइंड करना है। ये देखो, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। आपको 1 2 3 4 चार क्वेश्चन दे रखे हैं, और आपको इनकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मैं आपको दो तरीके से फाइंड करके दिखाऊंगा, आप देखते जाइए। जैसे फर्स्ट का फर्स्ट करवाता हूँ बच्चों मैं आपको, एफ एक्स इक्वल 2x-1 का होल स्क्वायर +3। पहले तो बच्चों आपको मैं इंस्पेक्शन मेथड से समझाऊंगा। इंस्पेक्शन मेथड का मतलब है देख के ही बताना कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम क्या है। इंस्पेक्शन मेथड, इंस्पेक्शन मेथड को हिंदी में बोलते हैं निरीक्षण विधि। देख के बताना, देख के ही बता दोगे कि आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी या नहीं आएगी। तो इसको समझना थोड़ा सा, आपको इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, बस इतनी बात है। देखो वो क्या है, ये बच्चों 2x-1 जो फंक्शन है, अगर यहाँ पे आपके पास इस क्वेश्चन में बच्चों जो डोमेन है x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, याद रखना रियल नंबर पुट करना है आपको x की जगह। क्या पुट करना है बच्चों? हमें रियल नंबर पुट करना है, रियल नंबर। ठीक है, तो x की जगह आप जब रियल नंबर पुट करोगे बच्चों, x की जगह क्या पुट करोगे बच्चों? रियल नंबर जब आप पुट करोगे, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? देखो, अगर x की जगह आप 1 2 3 4 पुट करो, जैसे 1 पुट करोगे तो 2 1 2 -1, 1 1 का स्क्वायर, 1 1 में 3 ऐड हो गए तो 4 बनेगा। एक्स की जगह 2 पुट करोगे बच्चों तो 2 2 जा 4 -1 3, 3 का स्क्वायर 9 +3 12 बन जाएगा। ऐसे ही जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी। और अगर आप इसके अंदर माइनस में पुट करोगे ना बच्चों, एक्स की जगह अगर नेगेटिव वैल्यू पुट करो तो भी बच्चों इस फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो इससे आप ये तो समझ गए कि इस फंक्शन की वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी बच्चों, फंक्शन की वैल्यू लगातार बढ़ेगी। यानी ये फंक्शन कैसा है? एक इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर इस फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो अपने मैक्सिमम तो फाइंड ही नहीं कर सकते, मैक्सिमम तो अपने फाइंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो बढ़ता ही जा रहा है, कहीं तो रुके, कहीं तो रुके। अपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? देखो ये फंक्शन है, ये फंक्शन बढ़ता जा रहा है, तो अपने को क्या पता कहाँ जाके रुकेगा? तो अपने पास एंड पॉइंट है ही नहीं इसका, अपने पास एंडिंग पॉइंट नहीं है इसका। समझ आई बात? एंडिंग पॉइंट नहीं है, इसलिए अपने नहीं बता सकते कि ये कहाँ जाके रुकेगा, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड है इसकी। मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। मैक्सिमम वैल्यू अपने नहीं बता सकते इस फंक्शन की, इस फंक्शन की अपने मैक्सिमम वैल्यू बच्चों नहीं बता सकते। तो क्या मिनिमम बता सकते हैं? हाँ जी, मिनिमम बता सकते हैं बच्चों।
देखो कैसे बता सकते हैं और क्यों बता सकते हैं, इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये बच्चों स्क्वायर वाला फंक्शन है, ये फंक्शन को, इस फंक्शन को ध्यान से देखो, 2x-1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर वाला फंक्शन है बच्चों। स्क्वायर वाला फंक्शन जो होता है, उसकी वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो मिनिमम ये जीरो हो सकता है। क्या ये फंक्शन आप जीरो कर सकते हो? हाँ जी सर, कर सकते हैं। ये फंक्शन जीरो किस पे हो सकता है, देखो ध्यान से, 2x-1 का होल स्क्वायर, ये वाला जो फंक्शन है, ये कब जीरो होगा, तो आप फाइंड कर लो। ये स्क्वायर हट के इधर जीरो पे लगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो 2x-1 इक्वल जीरो, तो x इक्वल आ गया बच्चों 1/2। तो ये स्क्वायर वाला फंक्शन बच्चों मिनिमम हो सकता है जीरो। ठीक है, और जीरो कितने पे होगा? हाफ पे होगा। तो एट x इक्वल 1/2, एट x इक्वल 1/2, x इक्वल 1/2, एफ 1/2 जो आएगा बच्चों, यदि यहाँ पे 1/2 पुट करूंगा, ये स्क्वायर वाला तो जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा? 3 आएगा। और 3 जो है, 3 इस फंक्शन की बच्चों क्या होगी? मिनिमम वैल्यू होगी बच्चों। क्या होगी? 3 इज मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। नहीं बच्चों बात समझ? इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान क्या होगा बच्चों? 3 आएगा। 3 से छोटा इस फंक्शन का मान कभी नहीं आएगा बच्चों, कभी भी। 3 से छोटा इस फंक्शन का मान कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने रियल नंबर पे ही चेक कर दिया, सारे रियल नंबर पे। ये इसका न्यूनतम मान है बच्चों। कैसा मान है? न्यूनतम, न्यूनतम मान है बच्चों, मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, इससे छोटी वैल्यू बच्चों कभी नहीं आएगी। आई होप सो आप सभी को ये बात समझ आ गई होगी। अब बच्चों आप सोचोगे कि सर आपने जो कंसेप्ट बताया था, ये ऊपर डेरिवेटिव टेस्ट बताया था, तो ये क्या था? तो बच्चों आज के सेकंड में मैं आपको इसी को, के सेकंड में इसी क्वेश्चन को बच्चों मैं आपको करवा देता हूँ, किससे? डेरिवेटिव मेथड से करा देता हूँ। डेरिवेटिव मेथड से आपको मैं करवा देता हूँ। ध्यान से देखिएगा डेरिवेटिव मेथड क्या कहता है। डेरिवेटिव मेथड के बेस पे अगर मैं इस क्वेश्चन को करूँ, तो देखो बच्चों किस तरीके से किया जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन है बच्चों 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस में 3। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करो। तो पहला डिफरेंशिएशन या अवकलन इसका होगा बच्चों, पावर आगे आएगी और पावर एक कम हो जाएगी। फिर अंदर वाले का करेंगे, 2x-1 का तो 2 बनेगा, प्लस 3 का कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो इसका एफ डैश एक्स आ गया बच्चों, ये 2 2 ज्यादा 4 आ गया, और ये 2x-1 एज इट इज। फिर आपको बताया था मैंने, सेकंड स्टेप ये करना है कि आपको इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव जो निकाला है, उसको 0 के बराबर रख के एक्स की वैल्यू निकाल। तो 4, ये 2x-1 एज इट इज इक्वल 0। तो 2x-1 इक्वल 0, तो x बच्चों यहाँ से क्या आ गया आपके पास? हाफ आ गया। x क्या आ गया बच्चों? हाफ आ गया। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको इक्वेशन दे देते हैं। ठीक है, अब आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है, लिख लो। नाउ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, द्वितीय अवकलज परीक्षण, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, हिंदी में बोलते हैं द्वितीय अवकलज परीक्षण, द्वितीय अवकलज परीक्षण, द्वितीय अवकलज परीक्षण, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। आई बच्चों बात समझ? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, द्वितीय अवकलज परीक्षण बोला जाएगा इसको। हाँ जी, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव पहले फाइंड करना पड़ेगा आप, एफ डबल डैश एक्स बच्चों फाइंड करना पड़ेगा आपको। सेकंड डेरिवेटिव बच्चों आप डबल डेरिवेटिव फाइंड करोगे, डबल डेरिवेटिव इसका आएगा बच्चों, देखो डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव क्या आएगा? डबल डेरिवेटिव बच्चों इसका आएगा, एक सेकंड, ये बच्चों हमारे पास एफ डैश एक्स तो आया 4 × 2x-1, तो 4 तो कांस्टेंट रहेगा बच्चों, 4 तो कांस्टेंट रहेगा, और 2x-1 का 2 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि x का 1 होगा और इस -1 का 0 हो जाएगा, तो ये बच्चों 8 आ गया। और 8 कैसा है बच्चों? पॉजिटिव है 8 तो।
यानी एफ डबल डेरिवेटिव बच्चों कैसा आया है, पॉजिटिव आया है बच्चों, कैसा आया है, पॉजिटिव आया है। और इसके अंदर 8 के अंदर बच्चों यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल आया ही नहीं, एक्स आया ही नहीं, तो ये एक्स इक्वल हाफ बच्चों पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहले ही पता चल गया क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया बच्चों। हमें पहले ही पता चल गया कि पॉजिटिव आया है, यानी एफ डबल डैश, अगर आपने ये जो पॉइंट निकाला है हाफ जिसको x1 मैंने माना था, अगर आप इस पॉइंट पे एफ डबल डेरिवेटिव कहो तो वो 8 ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है जो कि पॉजिटिव है। और पॉजिटिव के लिए बच्चों आओ, मैंने क्या बताया था आपको, ये केस देखो पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव के लिए मैंने कहा था x1 क्या है, मिनिमम होगा, और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो वो पॉइंट उसके अंदर रख देंगे। सो सो x इक्वल 1/2 इज मिनिमम, इज मिनिमम। नाउ मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी जो भी आपको फलन दिया उसका न्यूनतम मान अगर आपको ज्ञात करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू अगर आपको फंक्शन की फाइंड करनी है, तो बच्चों जो फंक्शन आपको दे रखा है, फंक्शन क्या था, एफ एक्स इक्वल 2x-1 की होल स्क्वायर प्लस में 3। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ से आएगी, अगर x की जगह आप क्या पुट कर दो, 1/2, तो ये x की जगह 1/2 पुट करोगे तो 2 × 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 3, 2 से 2 कट गया, 1 माइनस 1 जीरो हो गया, तो बच्चों ये अपने पास कितना आ गया, 3 आ गया। और 3 क्या है, इज मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान है बच्चों, मिनिमम वैल्यू है, क्या बच्चों न्यूनतम मान है, मिनिमम वैल्यू है। तो आइए ये देखो, मैंने आपको पहले भी कितना फाइंड किया करके दिखाया था, 3 ही करके दिखाया था बच्चों मिनिमम वैल्यू, पहले भी बच्चों क्या आई थी, 3 ही आई थी। मिनिमम वैल्यू बच्चों पहले भी क्या आई थी, 3 ही आई थी, और बाद में अपनों ने अब जब निकाली है तो बच्चों अब भी क्या आई है बच्चों, 3 ही आई है। तो आई होप सो आप सभी को ये बात समझ आ गई होगी कि कैसे डेरिवेटिव टेस्ट किया जाता है और कैसे इंस्पेक्शन मेथड की हेल्प से अपने बच्चों फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो बच्चों आप समझ चुके होंगे, जैसे ये मैंने फर्स्ट किया है, अभी सेकंड में देखो, सेकंड को आप डेरिवेटिव टेस्ट लगा लेना। ये सेकंड में आपको करवाता हूँ, 9x² प्लस 12x प्लस 2, इसमें डेरिवेटिव टेस्ट लगा देते हैं। देखो, इसको इंस्पेक्शन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा टिपिकल पड़ेगा, इसलिए मैं इससे करा देता हूँ। 9x² प्लस 12x प्लस 2, डेरिवेटिव टेस्ट बच्चों बहुत इजी चीज है। सबसे पहले एफ डैश एक्स कितना आएगा बच्चों, 9 × 18x प्लस में 12x का 12 बनेगा, 6 कॉमन ले लो, तो ये बच गया 3x प्लस में 2। f डैश एक्स आ गया बच्चों आपके लिए 6 × 3x प्लस में 2। ठीक है, डबल डेरिवेटिव भी बच्चों यही फाइंड कर लो, साथ के साथ ही फाइंड कर लिया करो। 6 एज इट इज, 3x प्लस 2 का बच्चों 3 रहेगा, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, 2 का 0, तो ये आ गया बच्चों 18। और 18 क्या है बच्चों, पॉजिटिव है, तो हमें पहले ही पता चल गया डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो इसके भी यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ही हमें मिलेगी, और वो किस पॉइंट पे मिलेगी, तो वो पॉइंट यहाँ से फाइंड हो जाएगा। 4 पॉइंट, पॉइंट जब हमें फाइंड करना होता है तो बच्चों अपने क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखते हैं, यानी 6 × 3x प्लस 2 को आप 0 के बराबर रखोगे, तो यहाँ से आपके पास 3x, 6 तो 0 हो नहीं सकता, तो 3x प्लस 2 को 0 के बराबर रखोगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस का 2/3। ठीक है, क्या आ गई बच्चों, माइनस का 2/3 आ गई। तो आई होप सो आपको बात समझ आई होगी, माइनस का 2/3। नाउ नाउ एट x इक्वल -2/3 बच्चों, डबल डेरिवेटिव कैसा आएगा, डबल डेरिवेटिव -2/3 पर बच्चों कैसा आएगा, देखो ध्यान से, डबल डेरिवेटिव पहले से ही बच्चों पॉजिटिव ही है, 18 आया हुआ ना, यदि पॉजिटिव है, सो x इक्वल -2/3 इज मिनिमम, मिनिमम बोल दो या मिनिमम बोल दो, जो क्वेश्चन में वर्ड यूज करा है बच्चों वही करना पड़ेगा आपको, अपनी मर्जी से कोई वर्ड यूज नहीं करना, जो क्वेश्चन में वर्ड यूज किया बच्चों वही वर्ड हम यूज करेंगे। तो आई होप सो आपको बात समझ आई हो। ठीक है, अब जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू अगर फाइंड करनी है, नाउ मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन,
मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, वो अगर आपको फाइंड करना है तो आप फंक्शन के अंदर बच्चों क्या रख दो, ये -2/3 रख दो। एफ माइनस का 2/3 फंक्शन में रखना है। आओ फंक्शन कहाँ पे है? हाँ जी, फंक्शन है हमारे पास 9x² प्लस 12x प्लस 2। 9x² प्लस 12x प्लस में 2 इसमें रख दो बच्चों। 9 एज इट इज, x² की जगह -2/3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू -2/3 प्लस में 2। ये कैलकुलेशन कर लीजिए। ये 9 एज इट इज, 2/3 का स्क्वायर 4/9 हो जाएगा, प्लस 3 से बच्चों ये 12 कैंसिल कर दो, तो जब बच्चों ये -8 हो जाएगा, प्लस में 2। 9 से 9 कैंसिल हो गया बच्चों, तो 4, ये आया 4 - 8 प्लस में 2। तो 4 - 8 कितना होता है बच्चों? 4 - 8 -4 प्लस 2, ये आया बच्चों माइनस का। तो इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी बच्चों कितनी होगी? -2 होगी बच्चों। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या रहेगी बच्चों? -2 रहेगी। क्या रहेगी बच्चों? -2। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन किए जाते हैं। आई बच्चों बात समझ? इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। आओ मैं आपको इसका सेकंड क्वेश्चन और करवा देता हूँ बच्चों इस लेक्चर में। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको और समझा देता हूँ, ठीक है? ये एक्सरसाइज काफी बड़ी है बच्चों, तो थोड़ा स्लोली स्लोली धीरे धीरे ही करनी पड़ेगी अपने, एक साथ नहीं कर सकते इसको, बड़ी है। आपने कर रखी है तो अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगी आपकी, और कंसेप्ट कुछ नए बातें पता चलेगी, कुछ नए कंसेप्ट पता चलेंगे। देखो, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो बच्चों ये जो मॉडुलस वाले फंक्शन होते हैं, इनको आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट या डेरिवेटिव टेस्ट से दूर रखा करो। इनको आप डायरेक्ट समझने की कोशिश करो। देखो, फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास, इंस्पेक्शन मेथड बच्चों अपने यूज करेंगे इसके अंदर। निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि या इंस्पेक्शन मेथड से हम इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इंस्पेक्शन मेथड, इंस्पेक्शन मेथड, इंस्पेक्शन मेथड क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि इस x की जगह बच्चों अगर अपने कुछ भी पुट करें, रियल नंबर पुट करें, तो ये मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहता है। जैसे आप 1 2 3 4 अगर पुट करोगे तो ये वैल्यू बच्चों पॉजिटिव रहेगी और ये इंक्रीज होता जाएगा। x की जगह अगर आप 1 2 3 4 पुट करो तो ये फंक्शन इंक्रीज होता जाएगा। एक रखा तो एक और दो तीन, तीन में से एक गया दो। 10 रखा तो 10 प्लस 2 12 में से एक गया 11, तो बढ़ता जा रहा है। माइनस में रखोगे तो भी बढ़ेगा बच्चों। जैसे -3 रखा, -3 प्लस 2 कितना बना? -1। -1 और -1, -1 इस मॉडुलस के अंदर से बाहर आएगा तो +1 बनेगा। एक में से एक गया बच्चों 0। माइनस का 10 रखोगे तो ये बच्चों माइनस का 8 बनेगा। माइनस का 8 मॉडुलस से बाहर आ गया 8 बनेगा। 8 में से एक गया 7, तो बढ़ता जा रहा है। यानी ये x बिलोंग टू r पर बच्चों, जैसे जैसे x बढ़ेगा, जैसे जैसे बच्चों x बढ़ेगा, तो फंक्शन भी बच्चों, फंक्शन भी किसकी तरफ चलेगा? जैसे जैसे x इन्फिनिटी की तरफ चलेगा, फंक्शन भी इन्फिनिटी की तरफ चलेगा। यानी ये मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड है। ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। आई बात समझ? यानी अपने डिफाइन नहीं कर सकते मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या मिनिमम फाइंड कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। ये मॉडुलस वाला फंक्शन 0 तो हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। एट x इक्वल -2, एफ -2 कितना होगा बच्चों? एफ -2 होगा, ये जब 0 हो जाएगा, जैसे -2 प्लस 2, बाहर वाला -1 एज इट इज, ये तो बच्चों 0 हो गया, तो ये जो -1 आई है, ये क्या है? इज मिनिमम वैल्यू। -1 से छोटा ये फंक्शन कभी नहीं होगा, ये इसका न्यूनतम मान है। मिनिमम वैल्यू है बच्चों, न्यूनतम मान है, इससे छोटा ये फंक्शन कभी नहीं होगा। इससे छोटी वैल्यू ये फंक्शन कभी नहीं देगा। आई बच्चों बात समझ? इससे छोटी वैल्यू ये फंक्शन कभी नहीं देगा। तो आई होप सो आप सभी को ये बात समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से बच्चों मैक्सिमा मिनिमा हम फाइंड करते हैं। ठीक है? हाँ जी। इसके बाद देखिए, इसके बाद वाला जो बच्चों हमारे पास है,
उसके अंदर ये देखो gx है। अब इसको भी आप उसी तरीके से सोचो। इस x की जगह जब आप वैल्यू पुट करते जाओगे बच्चों, तो बाहर वाले माइनस के बिहाफ के कारण, बाहर जो माइनस है इसके रीजन से बच्चों, ये वैल्यू ओवरऑल घटती जाएगी, यानी मिनिमम वैल्यू नोट डिफाइंड है इसकी। मिनिमम वैल्यू नोट डिफाइंड है, इसकी मिनिमम वैल्यू नोट डिफाइंड है बच्चों, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू नोट डिफाइंड है, तो इसकी मैक्सिमम क्या होगी? मैक्सिमम हो सकती है बच्चों। मैक्सिमम वैल्यू होगी जब ये x प्लस वन वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा। ये जब जीरो कब होगा? x इक्वल माइनस वन पे जीरो होगा, तो ये माइनस वन पे जीरो हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बच्चों? gx की। gx की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी बच्चों, वो आएगी प्लस का थ्री। प्लस का थ्री ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, इससे ज्यादा ये नहीं देगा वैल्यू। आई बच्चों बात समझ? तो जो सेकंड है अपने पास, gx इक्वल है बच्चों माइनस का x प्लस वन प्लस में थ्री, तो इसकी मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड। मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड। मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, तो मैक्सिमम वैल्यू, देन मैक्सिमम वैल्यू वो आएगी बच्चों माइनस वन पे, कितनी आ जाएगी? ये तो जीरो हो जाएगा, तो वो है थ्री। अब बच्चों कोई जरूरी बात नहीं है कि किसी फंक्शन की हम मैक्सिमम भी बता सकते हैं और मिनिमम भी बता सकते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। कई बार तो अपने दोनों बता सकते हैं, कई बार अपने एक बता सकते हैं, और कई बार अपने दोनों ही नहीं बता सकते। समझे बात को? क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं ये साइन टू एक्स प्लस फाइव। हमें पता है बच्चों साइन थीटा की रेंज क्या होती है। साइन थीटा की जो रेंज होती है बच्चों, साइन थीटा की रेंज वो हमें पता है माइनस वन से प्लस वन होती है, यानी ये साइन टू एक्स मैक्सिमम तो वन बन सकता है, और मिनिमम बच्चों क्या बन सकता है? माइनस वन बन सकता है। तो ये जो फंक्शन होगा एच एक्स, ये फंक्शन बच्चों मैक्सिमम कितना बनेगा? मैक्सिमम बनेगा जब ये साइन थीटा वन बनेगा, तो वन प्लस फाइव, ये मैक्सिमम तो सिक्स बन सकता है। और मिनिमम कितना बनेगा बच्चों? मिनिमम मिनिमम बनेगा कि साइन थीटा माइनस वन होता है, तो माइनस वन प्लस फाइव, तो ये बच्चों फोर बनेगा। बस इसका यही हो सकता है, या तो ये मैक्सिमम बच्चों सिक्स बनेगा, या मिनिमम बच्चों कितना बनेगा? फोर बनेगा। आई बच्चों बात समझ? अब बात करते हैं इस फंक्शन की। ये साइन थीटा है, ये साइन थीटा बच्चों या तो माइनस वन होता है या प्लस वन। तो अगर ये माइनस वन होगा, तो बच्चों सबसे पहले मिनिमम वैल्यू की ही बात कर लेते हैं। माइनस वन होगा तो ये थ्री माइनस वन टू, ये मिनिमम वैल्यू होगी बच्चों इस फंक्शन की। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? जब ये वन होगा, तो वन प्लस थ्री, मैक्सिमम वैल्यू बच्चों इसकी फोर होगी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बच्चों? फोर होगी। बिल्कुल आसान है। अब देखो ये एच एक्स प्लस वन, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, क्योंकि इसका जो डोमेन है माइनस वन से वन दे रखा है। जो एच एक्स बच्चों फंक्शन है हमारे पास एक्स प्लस वन, एच एक्स क्या दे रखा है? एक्स प्लस वन। और एक्स कहाँ से लेना है बच्चों आपको? एक्स जो है बच्चों बिलोंग्स टू माइनस वन टू प्लस वन। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको जो डोमेन इसका बोला है माइनस वन से प्लस वन, ठीक है? तो जो एच एक्स होगा बच्चों, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखो क्या आएगी। अगर आप इसे माइनस वन पुट कर दो, जो कि आप पुट नहीं कर सकते, क्योंकि इसने कौन सा इंटरवल बोला है? इसने ओपन इंटरवल बोला है, जो वीवर्त अंतराल दिया है। वीवर्त का मतलब है माइनस एक नहीं पुट कर सकते, माइनस एक से जस्ट पहले वाला पुट कर सकते हो। लेकिन एक बार आप सोच लो, अगर आप माइनस वन पुट कर दिया आपने, तो ये जीरो बन जाता। माइनस वन पुट करते ही माइनस वन प्लस वन, ये जीरो बन जाता। यानी जीरो से माइनस वन तो पुट कर ही नहीं सकते, बस इसके अंदर रहना है। इसके अंदर रहना है, माइनस वन नहीं पुट करना। माइनस वन से थोड़ा सा बड़ा पुट करना है, थोड़ा सा बड़ा, और वन से थोड़ा सा छोटा पुट करना है। इसका मतलब ये जीरो से जस्ट बड़ी वैल्यू देगा, यानी एच एक्स जीरो से जस्ट बड़ी वैल्यू देगा। और अगर आप वन पुट कर दोगे, तो एक और एक दो, और दो से जस्ट छोटी वैल्यू देगा। तो लीजिए, यानी एच एक्स जो है, एच एक्स जो है बच्चों, क्या बिलोंग करेगा? एच एक्स बिलोंग करेगा जीरो से टू, यानी मिनिमम वैल्यू इसकी जीरो के पास होगी, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी टू के पास होगी। तो आई होप सो आप सभी को ये बात समझ आई होगी, क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे बच्चों। तो बच्चों, आप इसकी रिवीजन करना, आपका कोई भी डाउट हो तो चैट बॉक्स के अंदर मुझे या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बच्चों फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बच्चों आपको इसके आगे के क्वेश्चन करवाऊंगा। थैंक यू।